और आऊंगी सर, आप जो बातें हैं उसको पूरी कीजिएगा, जरा एक एक रिएक्शन मैं ले लूं। और मेरे साथ अली अशरफ जी भी जुड़े हुए हैं। अली साहब, ये जो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है आपको आतंक का गढ़ कह रही है, मतलब हब ऑफ टेरर कह रही है, और आप वैश्विक शांति की वकालत कर रहे हैं, क्या ये एक छवि चमकाने की नाकाम कोशिश है ताकि अंतर्राष्ट्रीय खर्च और हमदर्दी मिलती रहे पाकिस्तान को? देखिए, इसमें इस वक्त जो टॉपिक है वो तो डेफिनेटली जो इस रीजन का पीस है उसके ऊपर ही होना चाहिए था, मगर क्योंकि आपको अपना तड़का जो है उसके अंदर लगाना ही होता अब है। सर, अब देखिए, फिर आप कुछ भी बोल रहे हैं, तड़का क्यों लगेगा? अब आतंक को आप बढ़ावा देंगे, इस पे रिपोर्ट आएगी तो आपको फिर तड़का लगने लगता है, मतलब ये तड़का लग रहा है आपको, आतंक में गढ़ बताया गया तो आपको तड़का लग रहा है इंटरनेशनली। अगर इंटरनेशनली अब एक बात बताइए, ईरान ने साफ कह दिया है कि उसको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आपको क्यों संधि करनी है? बात तो सुन लो। अरे सर, मैं सुन लूंगी, आप इसका भी जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं ना शांति होना चाहिए, सुनिए सुनिए। सवाल का जवाब, अरे अली अशरफ साहब, आप जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा कि तड़का लगा रही हूं मैं, चलिए ये तड़का छोड़ दीजिए, आप ये तड़का छोड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए, ईरान ने कहा भाई हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आपको क्या जरूरत है शांति करने की? अपने पड़ोस में तो शांति नहीं कर पा रहे, अफगानिस्तान में तो बम बरसा रहे हैं सर, बताएं। आई थिंक आपने जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं वो नहीं सुने हैं लगता है। तो इस वजह से आप जो है, क्योंकि आप अवेयर नहीं है कि ईरानियंस की इस वक्त क्या पोजीशन है और वो किस तरह पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस जंग में। और इस इजराइल को मारने के अंदर जो मेजर रोल है वो पाकिस्तान का ही है, ये याद रखिएगा। ये आज नहीं तो कल ये हिस्ट्री आपके सामने खुलेगी। आज क्योंकि हम लोग उस तरह से ओपनली ये बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन तारीख लिखी जा रही है। और ये तारीख जो है अगले 4-5 साल के बाद जो है आपको सुनाई देगी, आपको आवाज सुनाई देगी। ये बात तो आपने अब बता दी। अब सर एक बात ये भी बताइए, ये जो हवाई सौगात भेज रहे हैं अफगानिस्तान में, हवाई सौगात जो भेजते हैं बम के रूप में, ये शांति की नई परिभाषा है क्या आपकी? बदल गया है क्या कुछ? बिल्कुल। जो टेररिस्ट इंडियन स्पॉन्सर्ड है और वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करेगा, आपको आतंक का गढ़ बताया गया है, भारत को नहीं। सर अपनी नॉलेज अपडेट कीजिए, आप मुझे थोड़ी देर पहले कह रहे थे अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए सर, अपडेट कीजिए। आतंक का गढ़ आपको कहा जा रहा है, भारत का कहीं कुछ नाम नहीं, आतंक के गढ़ की फहरिस्त सामने रख दी गई है। आपके देश में ओसामा बिन लादेन मारा गया था ना, भारत में कोई आतंकवादी नहीं मारा गया है। आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं सर, ये इतिहास ही है। चलिए मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ। कितना आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे सर, ये भी तो बड़ा सवाल है ना, कितना ही डिफेंड कर पाएंगे। मैं आती हूँ आपका सुशील जी। अब देखिए, आप कह रहे थे कि तड़का लगाने वाली बात है, लेकिन तड़का की बात तो है नहीं। अब आतंक से जो ग्रसित रहेगा भाई वो तो कहेगा, अब आतंक का गढ़ कहा गया है। अब इस बीच में इनको शांति दूत भी बनना है, लेकिन जो बम है वो फेंक रहे हैं अफगानिस्तान पर भी। अब शांति की परिभाषा ही शायद पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग हो गई है। देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान में या कहीं और, उसको बार बार एविडेंस उसकी देने की जरूरत नहीं है। तभी इनके ऊपर जो है बैन लगे थे, वो ये भूल गए। जो फाइनेंशियल एफएटीएफ है उसमें बैन लगा था, ग्रे लिस्ट में थे, वो अभी उनको निकाला गया है, उनको फिर रिव्यू हो रहा है। तो वो इंटरनेशनल और इनके जितने भी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा कहाँ के हैं ये सब जग जाहिर है। उसमें बार बार किसी के कहने से वो चीज नहीं बदल जाती हैं। अपनी अपनी ऑफ कोर्स अपने देश को सब कोई अपने बात करने की कोशिश करता है। और जो अफगानिस्तान के साथ में कर रहे हैं, जो कल तक इनके भाई बंदे थे, जिनको उन्होंने बढ़ाया, जिन्होंने उनको एक तरीके से पूरी तरह से जगह दी, बनाया, उनको खड़ा किया, और वो ही इनसे कह रहे हैं कि भाई आप जो हमसे करवाना चाहते हैं, हम उसके लिए हम तैयार नहीं है। तो इससे बड़ा एविडेंस मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होगा। अब उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं, वो और आप जो है ऑफ कोर्स भारत का तो नाम हर जगह लाने की कोशिश करते ही हैं बिना किसी एविडेंस के, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बात कर रहे हैं ईरान में मीडिएशन की, कि पाकिस्तान जो कि अपने आप को मीडिएटर कह रहे हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग भी बुला ली 4 देशों की, और उसमें उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि भाई सैटरडे को पीस टॉक शुरू हो जाएंगी। लेकिन ना तो यूएसए से कोई आया, ना ही ईरान ने इवन एक्नॉलेज किया कि हमारे कोई इस तरह की बातचीत हो रही है। उन्होंने ये कहा कि भाई मैसेंजर हैं, ये पोस्ट ऑफिस हैं, वो अपने मैसेज ला दिए हमें और हमने उनको जवाब दे दिया। वो कहते हैं हम इनको ट्रस्ट ही नहीं करते। उनको जब इनके प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई जब कोई बातचीत होती है उसमें ट्रस्ट बहुत जरूरी है, एंड उसमें वो ट्रस्ट फैक्टर वो मिसिंग है।
हो सकता है ये पाकिस्तान से कुछ अपना हथियार भेज रहे हो, जैसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर भेज रहे हैं तो, और ट्रम्प साहब की बड़ी हिम्मत है कि उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं जो ईरान की मदद कर रहा है, और उसी को वो कह रहे हैं भाई आप मीडिएट करिए। हाँ। तो ये तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल से इनको शाबाशी देनी चाहिए कि इतना अच्छा डबल रोल खेल पा रहे हैं। हाँ, कि बिल्कुल। एक तरफ किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। उसी के जो है मीडिएटर बन रहे हैं। ठीक तो है। और अमेरिका इतना इसी बात पे मैं बेवकूफ है जवाब कि भी उन ले पर लूंगी विश्वास सर, कर रहा ये है इम्पोर्टेंट पूरी बात तरह आपने से। कही है। तो मैं मेरी तो समझ में आई जी, नहीं। मैं जवाब ले लूंगी। एक बारी झा सर के पास मैं आती हूँ और उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ अली साहब। झा सर देखिए, ये कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट ये भी आई कि काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर बम गिराया गया। क्या ये जो पाकिस्तान कहता है कि आतंकवाद को क्या वो ऐसे खत्म करेगा, दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आई है और जो लिस्ट सामने आई है उसको किस तरीके से आप नकार सकते हैं? आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस तो देनी होगी ना। आप अफगानिस्तान को आपने ही तो पाला पोसा, अपनी जमीन दी है, आतंकवादी तैयार किया, अब वो आप पर बरसा रहे हैं बम, अब आपसे कर रहे हैं लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल 1980s से जब पाकिस्तान ने एक रिजॉल्व लिया था कि वो अमेरिका के साथ मिलके जो काबुल में एक रेजिम चल रहा था उसको वहाँ से हटाएंगे। अमेरिकी फंड्स उनको मिले थे, अमेरिकी सारी चीज़ें उनको मिली थी, और उसी के साथ साथ उन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन भी काफ़ी तेज़ी से उन्होंने बढ़ाया। उसका सबका परिणाम ये है कि जब अफगानिस्तान मुक्त हुआ एक से, तो दूसरा वहाँ आके बैठ गया। तो पाकिस्तान का डबल रोल जो है, डबल स्पीक जो है, काफ़ी अच्छा है आज के दिनों में। आप याद रखिए जब तालिबान के खिलाफ वहाँ पे सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ में उनके सारे एलायंस जो नेटो के हैं वो लड़ रहे थे, उनका जीना हराम कर दिया। और उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। जहाँ तक कि जब अमेरिकियों को वहाँ से खदेड़ा गया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अमेरिकी ने वहाँ पे उस जगह को छोड़ दिया, अमेरिकियों को वहाँ पे खदेड़ के भगाया गया। तो उन दिनों में ऐसा माना जाता है कि लगभग 30,000 के आसपास जो जिहादी हैं वो पाकिस्तान से गए थे, जो तालिबान के साथ कंधे में कंधा मिला के पूरे लेंथ एंड ब्रेथ में वो सबों को खदेड़ रहे थे, और उन्होंने अपनी जो सत्ता थी वहां पे ले ली। और किस तरह से आईएसआई चीफ इमीडिएटली उसी दूसरे दिन ही वहां पे गए थे कि हम यहाँ पे अफगानिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम अपने हाथ में लेंगे, जो कि नहीं हुआ। लेकिन वो बात छोड़ दीजिए, वो अलग चीज थी। आज के दिन में पाकिस्तान ये ना समझे कि उसके ग्राउंड पे 152 यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं। उनके ग्राउंड पे उनके जो 11 जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ग्रुप हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, जमाते मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद, अल उमर, बिल्कुल वो पूरी लिस्ट सर पूरी सामने आई है, जो कि हम बता भी रहे थे। अच्छा अली साहब देखिए, एक बात सर ईमानदारी से बताइए, ये जो 25 मार्च 2026 की जो अमेरिकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट है, इस बारे में सर क्या कहते हैं? ये रिपोर्ट आई भी है आप लोगों के पास कि किस तरह से आतंकवादी संगठन जो है वहां पर एक्टिव है? और दूसरी बात सर, ईरान तो किसी भी तरह की मध्यस्थता से खारिज कर रहा है, कहा है कि भाई हम किसी तरीके के मध्यस्थता में हमने हिस्सा ही नहीं लिया है। दोनों बातों का सर जवाब दे दे। अच्छा, दूसरी बात मैं पहले बता दूं आपको, ईरान ने कहा है कि हम जो यूएस की जो शराइत हैं उसके ऊपर में हम बात नहीं करना चाहते। वो ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो बात नहीं कर रहे, वो कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं और हम इन निगोशिएशंस हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमें यकीन है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर दरअसल आप इंडिया की जो शर्मिंदगी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की क्या पॉलिसी रही रीजन के अंदर? कितने शर्म की बात है, शर्म आपको आनी चाहिए। इंडिया क्यों शर्म आएगी? आप शर्म आपको आनी चाहिए कि आपके देश के 12 ठिकानों के नाम सामने आए हैं पाकिस्तान में, जो आप लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं ना, लिस्ट उनकी सामने आई है। भारत को और किसी भी भारतीय को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा होइए आप और आपका पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।